इकोनॉमिक्स न्यू चैप्टर का नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। पहले उसका मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मीन्स मतलब क्या होता है, इंसान की चाहत। उर्दू में हिंदी में बता रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी। हिंदी में कि इंसान की चाहत, रिक्वायरमेंट, जरूरत, जो जरूरत है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। जैसा कि किसी भूखे को भूख लगी तो उसके यूटिलिटी उस टाइम के लिए क्या है, खाना, फूड, बराबर। किसी इंसान है, कोई इंसान है, उसको प्यास लगी तो उसके लिए उस टाइम की क्या यूटिलिटी है, पानी, तो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो जो चीज, और दूसरी बात यह है कि हर कमोडिटी यानी हर चीज के अंदर यूटिलिटी होती है, और वो यूटिलिटी उस चीज के फंक्शन के हिसाब से रहती है कि इंसान के क्या काम देती है, तो उसको यूटिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं, यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो देखो मैंने यहाँ लिखा है, एवरी इंडिविजुअल ट्राइज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। हर इंसान अपनी जरूरत को पूरी करना चाहता है विद अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके पास जो भी रिसोर्सेज रहता है उसका इस्तेमाल करके। जैसा मुझे अभी लिखना है, मुझे लिखने की अभी यूटिलिटी, तो मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या, मार्कर, तो मार्कर से मैं अपनी यूटिलिटी को पूरी करूंगा। नेक्स्ट आगे लिखा, इट इज ट्रू, ये सही है, दैट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी सैटिस्फाइड फुली एट अ स्पेसिफिक टाइम। यानी हर इंसान की जरूरत को यानी यूटिलिटी को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता है एक टाइम में। यूटिलिटी एनालिसिस एक्सप्लेन्स अ कंज्यूमर्स बिहेवियर इन रिलेशन टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी एनालिसिस क्या बताती है, चैप्टर बताता है कि इंसान को जो सेटिस्फाई होता है मैक्सिमम लेवल तक होना चाहिए, तो वो फाइंड आउट करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स है, इसके भी कुछ खासियत है यूटिलिटीज के। तो यूटिलिटी की खासियत क्या है, तो बहुत इजी है, इजी फॉर्मेट से पॉइंट्स वाइज याद करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है आपका रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव मींस रिलेशन। तो रिलेशन किसका रहता है, बिकॉज हर कमोडिटी, बहुत सारी कमोडिटी का रिलेशन रहता है कुछ चीजों के साथ। तो क्या रिलेशन रहता है, तो यहाँ देखो, रिलेशन इन टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम का रिलेशन रहता है, या फिर प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह का रिलेशन रहता है, एक्सेट्रा। जैसा एग्जांपल के तौर पर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। क्या, वुलन क्लॉथ इन विंटर सीजन, यानी वुलन ऊनी कपड़ा सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम एंड टाइम का, जैसा कि टाइम का रिलेशन है यहाँ पर कि वुलन क्लॉथ एक चीज कमोडिटी है, वुलन, और उसका टाइम का रिलेशन यानी सर्दी का मौसम। तो रिलेशन रहता है कि कोई भी कमोडिटी का रिलेशन टाइम टू टाइम है, तो उसको बोलते हैं हमारा रिलेटिव कंसेप्ट। दूसरा आता है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। क्या आता है, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, मतलब कि उस चीज का क्या यूज है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखो, इट इज अ साइकोलॉजिकल, इट इज अ साइकोलॉजिकल यानी इंसानी जहन, सोच, कंसेप्ट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान को बदलते रहता है। जैसे कि उसमें क्या रहेगा, जैसा लाइक टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, लाइक्स हो गया, डिसलाइक्स हो गया, नेचर एक्सेट्रा। जैसा हर इंसान की सोच एंड पसंद अलग अलग होती है। जैसा मेरी पसंद है आईफोन यूज करना, तो मेरा लाइक्स क्या है, आईफोन। किसी और का पसंद, किसी और पर्सन का लाइक नहीं बल्कि वो डिसलाइक रहेगा, तो उसकी मर्जी, उसका चॉइस है। तो इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका एथिकली न्यूट्रल। एथिकली न्यूट्रल, ये एथिकली न्यूट्रल क्या था, इंसानी भावना, भावना बोलते हैं ना, इंसान के अंदर मोरालिटी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ देखो क्या बोले, इट इज अ मोरली कलरलेस कंसेप्ट। मतलब मोरली कलरलेस कंसेप्ट है, मतलब कोई भी चीज कमोडिटी है, उसका यूटिलिटी दो तरीके से किया जा रहा है, एक तो अच्छा एंड दूसरा बुरा। तो अच्छा यूज किया जा रहा है तो यूटिलिटी फेवरेबल है, और बुरा यूज किया जा रहा है तो उसका यूटिलिटी अनफेवरेबल है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, मतलब व्हाट इज गुड और बैड, यहाँ पर सही और गलत क्या। एग्जांपल, यूज ऑफ नाइफ यानी चाकू का इस्तेमाल टू कट फ्रूट्स वेजिटेबल, बराबर। किचन के अंदर हाउसवाइफ क्या करेगी, उसका बेटर यूज करेगी, तो वो क्या रहेगा, गुड, क्या रहेगा। और उसी तरीके से टू हार्म समवन, तो किसी को उसी चाकू से किसी को हार्म कर रहे, जैसा लुटेरा गुंस लोग लूटता है तो चाकूस वगैरह का यूज करते हैं, तो वहां पर यूज बैड यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, बैड यूज हो रहा है, उसी को बोलते हैं एथिकली न्यूट्रल। तो ये थर्ड फीचर्स था। पहला फीचर क्या था, सब्जेक्टिव का रिलेटिव कंसेप्ट, दूसरा था सब्जेक्टिव कंसेप्ट, तीसरा एथिकली न्यूट्रल। चौथा था यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। मतलब यूटिलिटी जो रहती है ना, यूजफुलनेस से अलग होता है, सेम नहीं होता है। क्या ऐसा सेम नहीं होता, जैसा कि एवरी कमोडिटी हैज यूटिलिटी, हर कमोडिटी में यूटिलिटी रहती है, बराबर। जैसा मोबाइल है मेरा, तो उसकी यूटिलिटी है मेरे को सेटिस्फाई करने के लिए। फैन है, फैन की यूटिलिटी है
जो बैठे उनके नीचे उनको सेटिस्फाई करने के लिए। तो हर कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी रहता है। एग्जांपल देखो यहाँ पर कैसा मतलब यूटिलिटी और यूजफुलनेस कैसा डिफरेंट है वो देखो। यहाँ पे मिल्क यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुल, मतलब जो दूध है उसकी यूटिलिटी फायदेमंद है, वो यूज करोगे कंज्यूम करेगा कंज्यूमर उसके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन बट लिकर हैज यूटिलिटी बट नॉट यूजफुल, लिकर का भी यूटिलिटी है। जैसा ड्रंकर्ड पर्सन होते हैं शराब पीने वाले, तो उसको मजा आता है पीने में, तो ये यूटिलिटी वो शराबी की जरूरत को पूरा करे, यानी शराबी के नशा को सेटिस्फाई कर रहा है। बट ये यूजफुल है क्या? नहीं है। तो बट नॉट यूजफुलनेस, ये यूजफुलनेस नहीं, उसके लिए इंजीरियस टू हेल्थ है वो, समझ गए। एंड सोसाइटी के लिए भी एविल है लिकर पीना। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। यूटिलिटी प्लेजर से अलग है। प्लेजर मतलब खुशी, प्लेजर मतलब खुशी, खुशी से हैप्पीनेस से अलग है यूटिलिटी। वो कैसा? तो देखो यहाँ एवरी कमोडिटी हैज मेनी पॉजेस यूटिलिटी, बहुत सारी यूटिलिटी रखता है हर कमोडिटी, बट नॉट गिव्स एनी प्लेजर, लेकिन वो खुशी नहीं देता है। जैसा एग्जांपल के तौर पर इंजेक्शन फॉर पेशेंट इज यूटिलिटी, इंजेक्शन लेगा मरीज उसके लिए फायदा है, बिकॉज उसको वेल होना अच्छा होना है तो इंजेक्शन लेना जरूरी है। बट नॉट गिव्स प्लेजर, वो उसको खुशी देता है क्या? कोई इंसान बोलेगा आप मुझे खुशी में इंजेक्शन मार, मजा नहीं आता है, तो उसके लिए क्या रहता है आपको कि ये यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, प्लेजर से अलग है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक यूटिलिटी का। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फीचर्स के आगे, नहीं सॉरी टॉपिक से मैं नेक्स्ट फीचर्स। अभी तक 5 फीचर्स कवर किए थे, अभी नेक्स्ट फीचर्स है 6 फीचर। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी जो रहता है वो सेटिस्फैक्शन से डिफर होता है, अलग होता है। कैसा अलग होता है? जैसा कि जैसे जैसे इंसान की यूटिलिटी पूरी होती जाएगी उसकी सेटिस्फैक्शन, सॉरी इसका सेटिस्फैक्शन जैसे जैसे पूरा हो जाएगा यूटिलिटी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। कैसा? यार देखो सेटिस्फैक्शन इज एंड रिजल्ट, जैसे सेटिस्फाई हो जाएगा इंसान की जरूरत पूरी हो जाएगी ऑफ एनी कमोडिटी कंजम्पशन के ऊपर। एग्जांपल थर्स्टी पर्सन, जो प्यासा इंसान है, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर टिल सेटिस्फैक्शन, मतलब कि पानी जब तक पिएगा जब तक कि वो सेटिस्फाई ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन से डिफर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को मेजरमेंट करना इजी नहीं है। क्या? जैसा कि मुझे कितना भूख लगा, इसका मेजरमेंट नंबर में कर सकते हो क्या कि 1 किलो भूख लगा मुझे, 1 मीटर भूख लगा, ऐसा मेजरमेंट कर ही नहीं सकते आप। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन कार्डिनली और इन नंबर। जैसा देखो यहाँ पर क्या बोला है, कार्डिनली और मेजर न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है आइदर पॉजिटिव 0 और नेगेटिव के अंदर। तो ये जस्ट अज्यूमिंग जैसा बोलते हैं ना, इसको अप्रोक्सीमेटली ले लेना रहता है, तो ये मेजरमेंट करना इसका मुश्किल है। तो ये फीचर्स है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी इज मल्टीपल पर्पस। यूटिलिटी का जो इस्तेमाल होता है मल्टीपल पर्पस। कैसा? जैसे कि कोई भी एक कमोडिटी है उसका इस्तेमाल कई चीजों में हो रहा है, कोई भी एक कमोडिटी उसका कई इस्तेमाल हो रहा है तो उसको बोल देते हैं मल्टीपल पर्पस। जैसा एग्जांपल के तौर पे ये इलेक्ट्रिसिटी है, मल्टीपल पर्पस यूज हो रहा है इसका इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरीके से आपका और भी दूसरी कमोडिटीज हो सकता है। अच्छा, जिसका एक यूज हो तो मल्टीपल पर्पस में नहीं आता। जैसा जेरोक्स मशीन है तो जेरोक्स मशीन से ओनली जेरोक्स निकल सकता है, तो ये मल्टीपल पर्पस यूटिलिटी नहीं होगा। तो यहाँ देखो कमोडिटी सेटिस्फाई सेवरल वांट्स, बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर दे। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल यूटिलिटी। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी ऑफ वांट का मतलब आपकी कितना अर्जेंसी ऑफ जरूरत है, कि कितना जरूरत आपको बहुत ज्यादा है या कम है। अगर बहुत ज्यादा रहेगी तो आपका अर्जेंट रहेगा, मतलब आपको उस टाइम वो यूटिलिटी को फुलफिल करना जरूरी हो जाता है आपके लिए। जैसा एग्जांपल मोर वांट मोर यूटिलिटी। एग्जांपल हंगर पर्सन, इंसान भूखा है, उसको भूख को मिटाने के लिए उसको फौरन जरूरत है बहुत ज्यादा, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ वांट। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स क्या आता है, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। बेसिस ऑफ डिमांड के ऊपर बेस करता है कि कोई भी कमोडिटी का डिमांड किसकी नजर में कितना है, उसके हिसाब से वो यूटिलिटी उसका डिपेंड करे। जैसा कि एक पेन है तो पेन का ज्यादा यूटिलिटी जो रहेगा आपके स्टूडेंट्स के पास रहेगा, ना कि इलिटरेट पर्सन के पास। जाहिल के पास भी पेन दे दो और पढ़े लिखे यानी स्टूडेंट्स के सामने पेन दे दो तो ज्यादा यूटिलिटी किसके पास रहेगी, जाहिल या स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के पास ज्यादा यूटिलिटी रहेगी, बिकॉज डिपेंड्स ऑन डिमांड। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिमांड पर, क्योंकि स्टूडेंट के सामने वो पेन का डिमांड है और इलिटरेट यानी जाहिल इंसान के पास पेन का कोई डिमांड नहीं है, तो वही डिपेंड करता है। तो यहाँ देखो अ पर्सन विल डिमांड कमोडिटी
ओनली इफ इट गिव्स यूटिलिटी, वो कमोडिटी उस पर्सन को यूटिलिटी दे रहा है तो डिमांड देगा, यूटिलिटी नहीं दे रहा तो डिमांड नहीं देगा। एग्जांपल, अ सिक पर्सन, एक बीमार इंसान, हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, उसको मेडिसिन चाहिए, उसको मेडिसिन की यूटिलिटी है। उसको गन्ना का जूस नहीं देंगे उस पेशेंट को कि आप लो गन्ना का जूस लो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, नहीं, उसको मेडिसिन की यूटिलिटी है उस टाइम, बिकॉज वो मेडिसिन में डिमांड रखता है। ओके, तो ये था आपका फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 10 पॉइंट्स से कवर। तो 10 पॉइंट्स को नंबर वाइज आप पॉइंट्स वाइज याद करो। इसके छोटे से डेफिनेशन मैंने लिखा है, और लेंथी डेफिनेशन चाहिए तो आपके बुक्स के अंदर लिखा हुआ, वहां से और अच्छे से रीड कर सकते हो। बट इन शॉर्ट में इतना याद रखोगे तो आपको ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी कवर हो जाए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आया, पहला आया व्हाट इज यूटिलिटी, तो इंट्रोडक्शन लिखोगे, एंड सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो ये 10 क्वेश्चन 10 पॉइंट्स, और नंबर पे डिपेंड करता है आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप पॉइंट्स लिखोगे। ओके, नेक्स्ट यूटिलिटी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। इससे पहले फीचर्स ऑफ यूटिलिटी हुआ था, अभी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी यहाँ पे 6 है, कितने टोटल 6। ये भी बहुत इजी है, ये क्वेश्चन भी आता था, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि पहला फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म मींस ढांचा। क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट कोई भी चीज होता है जब डायरेक्टली बनता नहीं बल्कि उसका पहले शेप चेंज किया जाए। जैसा कि फर्नीचर है आपका, तो फर्नीचर मेड फ्रॉम वुड, लकड़ी से बना है, तो वुड को फॉर्म में ढांचा गया लकड़ी का, देन उसको मैन्युफैक्चर करके क्या बना दिया गया आपका फर्नीचर। देन इसी तरीके से फैंस हो गया, फैंस मेड फ्रॉम द आयरन एंड कॉपर्स वगैरह, तो उसको फॉर्म ढांचे में डाला, देन बन गया आपका, क्या बन गया। तो यहाँ पर क्या है, उसके शेप में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, टू चेंजेस इन शेप और स्ट्रक्चर, देन जो बनता है उसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। एग्जांपल, टॉयज मेड ऑफ क्ले, यानी कि नरम मिट्टी से खिलौने बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। मिट्टियों का ढांचा चेंज करके उसका खिलौना बना दे रहे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्लेस यूटिलिटी। क्या आता है आपका प्लेस यूटिलिटी, जगह की यूटिलिटी। सम कमोडिटी हैव more utility due to changes the place, जब तक उसका जगह नहीं बदलते तब तक उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ती। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे सी शोर, मोर यूटिलिटी एट अ कंस्ट्रक्शन साइट। यस, ओके, समझा। यानी कि रेत जो होता है, रेत समुद्री रेत का यूज जो ज्यादा था वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, ना कि समुद्र के किनारे उसकी ज्यादा यूटिलिटी रहती, तो उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। तो देखो क्या बोले, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्लेस। क्या उसका जगह बदला, देन उसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई। एग्जांपल, वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा, हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेस, यानी उसका जहाँ ठंडी का जगह है वहां पर वूलन क्लॉथ का ज्यादा यूटिलिटी रहेगा, इसके लिए उसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है आपका सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी मींस दैट कि एनी प्रोफेशनल सर्विस रेंडर्ड टू द सम पर्सन, मतलब कोई प्रोफेशनल इंसान किसी को पर्सनल सर्विस दे रहा है तो उसको बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। एग्जांपल के तौर पर प्रोफेसर हो गया, टीचर्स हो गया, लॉयर, आर्किटेक्चर्स वगैरह। ओके, तो देखो यहाँ के लिए सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशनल के द्वारा। एग्जांपल, डॉक्टर्स हो गया, टीचर्स, लॉयर एक्सेट्रा, ये पर्सनल सर्विस अगर दे रहा है तो ये हो जाएगा आपका सर्विस यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी यानी किसी चीज का मुझे जानकारी नहीं है तो अब उसकी यूटिलिटी मेरे पास सामने, बिकॉज मैं उसका यूज कमोडिटी को यूज करना चाहता, तो उसकी यूटिलिटी मतलब उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए जो अपना सेटिस्फैक्शन करूंगा उस चीज को जानकारी प्राप्त करने के, उसको बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी, बिकॉज मैं उसका नॉलेज जानना चाहता हूं। तो कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बराबर, इट इज कॉल्ड अ नॉलेज यूटिलिटी। उसको कहते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मुझे लेना है, बिकॉज मुझे उसका इस्तेमाल करना है, उसकी यूटिलिटी मुझे प्रोवाइड करनी है, तो उस चीज का नॉलेज मैं लूंगा, तो उसको बोलेंगे नॉलेज यूटिलिटी। ओके, देन आता है पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये मेरी चीज है तो मेरे पास है, मेरे पास इसकी यूटिलिटी है, मैं इसको जैसा बेच दिया सेकंड पर्सन के पास ये चले गया और इसका ऑनरशिप चेंज हो गया, तो जिसके पास गया उसके पास भी इसकी यूटिलिटी है, बट मिल्कियत यानी मैं इसका मालिक था वो बदल गया, वो उसका मालिक हो गया, तो अब उसके साथ हाथ में इसकी यूटिलिटी, उसको बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी। देखो, पोजेशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का ओनरशिप
इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर हो गया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, तो उसको बोलेंगे पोजेशन यूटिलिटी। ओके, बट यूटिलिटी दोनों पर्सन के सामने था, जैसा मेरे पास मैं भी यूज कर रहा हूँ, दूसरों को भी दिया भी। बट अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मेरे पास इसकी यूटिलिटी नहीं है, मैं जस्ट इनकम कमाना चाहता हूँ, बट जो पर्सन खरीद रहा है उसके पास यूटिलिटी रहेगी। तो चेंज हो गया ओनरशिप, जिसके असर क्या पोजेशन यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी। क्या आता है? टाइम पर जो चीज का इस्तेमाल है उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी, और उसी टाइम पर उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो राइज हो तो उसको टाइम यूटिलिटी बोलेंगे। जैसा ड्यू टू चेंजेस इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, उसके इस्तेमाल पर उसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। एग्जांपल ब्लड बैंक हो गया, तो कहीं पर ब्लड बैंक कैंपस लगता है तो उसका इस्तेमाल वहीं पर नहीं होता, बल्कि उसको स्टोर करके रखा जाता है। देन स्टोर करके रखने के बाद हॉस्पिटल वगैरह में भेजते हैं, और वहां पर उसकी यूटिलिटी रहती है, बिकॉज वहां पर पेशेंट्स को रिक्वायर रहता है ब्लड्स का, तो वहां पर उसका इस्तेमाल। तो बिकॉज टाइम चेंजेस हो गया, यहाँ पर ब्लड कनेक्ट किया आज के डेट में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन 10 दिन बाद है, तो 10 दिन बाद वो टाइम पर उसका इस्तेमाल होगा, जिसको बोलेंगे टाइम यूटिलिटी। ओके, ये टोटल 6 यूटिलिटी समझ में आ गया। तो सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड प्लेस यूटिलिटी, थर्ड आपका क्या था सर्विस यूटिलिटी, फोर्थ नॉलेज यूटिलिटी, फिफ्थ पोजेशन यूटिलिटी एंड सिक्स्थ टाइम यूटिलिटी। ये 6 यूटिलिटी को हम याद करोगे तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। ये चैप्टर में और कंसेप्ट है, नेक्स्ट टाइम में लिखाऊंगा, लेकिन इतने को याद करके इसका नोट्स बना के लिखो। जब आप वीडियोस देखते हो तो कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठो, देन स्ट्रक्चर बनाओ और पूरे नोट्स को कंप्लीटली अपने बुक के अंदर नोट डाउन करो, बिकॉज बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेट में आपको ये चैप्टर्स का लिखा के दे रहा हूँ। क्या